बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और जैसे आपको पता है कि पिछले दो लेक्चर्स से हम जो है ना प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम कुछ लॉस को पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है ना, एक एडिशन लॉ होता है और एक मल्टीप्लिकेशन लॉ है। और एडिशन लॉ के अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उसका एडिशन लॉ क्या होगा, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उसका एडिशन लॉ क्या होगा। और इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के लिए हम मल्टीप्लिकेशंस लॉ पढ़ेंगे। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन रूल्स या मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होगा, और डिपेंडेंट हो तो क्या होगा। और रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखा जाए तो मिसाल के तौर पर इससे पहले जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड किए हैं उसमें हमने ये देखा कि एक ही इवेंट के, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक कॉइन को आप टॉस करते तो हेड आने की क्या चांस है या टेल आने की क्या चांस है। अलग अलग से हमने एक एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना डाइस के लिए भी हमने डाइस रोल किया तो एक आने की या टू आने की या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स आने की या इवन नंबर्स आने की, ऑड नंबर्स आने की। सिंगल इवेंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड किए हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर हमारे पास एक ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको पूछा जाए कि दो इवेंट्स के बारे में पूछा जाए और डिफरेंट तरीके से पूछा जाए। मिसाल के तौर पर एक ये पूछ सकते हैं कि जो आप जो है ना डाइस को आप रोल करते हैं तो उसमें से आपसे पूछते हैं वन आने की या टू आने की क्या चांस है, या वन आने की या सिक्स आने की क्या चांस है। बीच में या का लफ्ज आ जाता है, और आइदर सिक्स और वन, सिक्स भी आए या वन आए। या दूसरा इस तरह पूछ सकते हैं सिक्स आए और जो है ना उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी इसमें मैंने करना है, आगे एग्जांपल भी करना है। एक आपके पास डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं एक बॉक्स के अंदर, तो वहाँ उस बॉक्स से आप दो बॉल आप ड्रा करते हैं। ठीक है, तो एक के ऊपर रेड आए और दूसरे के ऊपर ब्लू आए, तो यहाँ पे बीच में लफ्ज़ और का आ गया, एंड का आ गया। तो इस तरह के केसेस में जो है ना हम ये वाला जो है ना रूल्स अप्लाई करेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल इसके क्या है। ठीक है, तो एडिशन रूल का सबसे फर्स्ट आ जाते हैं जी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। ऐसा दो इवेंट जो कि एक साथ आकर नहीं हो सकता हो, ऐसा दो इवेंट जो कि एक साथ आकर नहीं हो सकता हो। ठीक है, जैसे कॉइन को टॉस करे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। डाइस को थ्रो करें 1 से 6 तक में से कोई सा भी एक नंबर आएगा, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, एक से ज़्यादा जो है ना नंबर उसके ऊपर नहीं आ सकता। ठीक हो गया। इस तरह के इवेंट्स, ऐसा इवेंट जो कि एक साथ आकर ना हो सकता, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो एडिशन लॉ के अंदर हमने ये दो चीज़ें देखना है कि दो रूल्स है। एक, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उसके लिए क्या है रूल, और अगर नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसके लिए क्या रूल है। तो पहले हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी द अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, एक साथ आकर नहीं हो सकता हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी एक साथ नहीं आ सकते, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। मतलब एक यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वहाँ पर, दोनों में बिल्कुल अलग तरह के कोई कॉमन चीज़ नज़र नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो ए आएगा या बी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विच इज़ इक्वल टू, इसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आपने बेसिक सेट के अंदर आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन ए और बी के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ठीक हो गया। ये फार्मूला आपने याद रखना है। क्वेश्चंस आएगा आगे, हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को आपने समझना है कि कौन सा रूल लग रहा है, फिर आपने देखना है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, इस पे हम बाद में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके पास देखें, ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, और ए बी ये ब्लड ग्रुप्स हैं, और ये मेल और फीमेल्स दिए हुए हैं, और ये टोटल्स। मिसाल के तौर पर मेल जो है ना जिनकी ब्लड ग्रुप ओ हो वो 20 है, फीमेल भी 20 है, टोटल 40 हो गए। ओ ग्रुप वाले, ए वाले मेल 17 है, फीमेल 18 है, टोटल 35 हो गए। बी वाले 8 7 टोटल 15, ए बी वाले 5 5 टोटल 10। मेल टोटल 50 है, फीमेल भी टोटल 50 है, इनके ब्लड ग्रुप्स ये हैं, तो टोटल इनके पास आपके पास 100 आ गया। ठीक है, ये 100 आपके पास मेल फीमेल और डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के हैं, टोटल 100 हैं। ठीक हो गया। अब आप अगले पे आ जाएं, एक ये प्रॉब्लम, ये इस पे हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम से आपको मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, इस चीज़ का आपको कंसेप्ट देगा। ठीक है ना, ये बाद में बताऊंगी कि आपसे पूछ सकते हैं ना कि ग्रुप मेल भी हो और ओ पॉजिटिव भी हो, इसकी क्या चांस है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आगे करेंगे। और एक ये है, एक क्वेश्चन ये है, एन आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड अ पार्टी। ठीक है ना, स्टूडेंट्स से ग्रुप ने जो है ना पार्टी को अटेंड किया, ठीक है ना, तो उसमें से जो फूड पॉइजनिंग हुए वो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। 8 बारबेक्यू, और जो बीमार थे उसने बारबेक्यू खाए, इल थे वो 90 थे, नॉट इल वो 30 थे। डो नॉट ईट बारबेक्यू, इल उसमें से 20 हो गए बीमार, और नॉट इल 60 हो गए टोटल। ये इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पे भी हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जी, पहले जो ब्लड ग्रुप वाले में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइदर ब्लड टाइप ओ और ब्लड टाइप ए। ठीक है, एक ही ग्रुप्स के अंदर, एक ही स्टूडेंट के अंदर, या एक ही किसी भी इंसान के अंदर उसका जो ब्लड ग्रुप है वो तो या तो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। ठीक है ना, लेकिन सारे ग्रुप एक साथ नहीं हो सकते, या एक से दो ग्रुप भी इसका किसी का ब्लड ग्रुप ए बी और बी ओ बी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ओ बी और ए बी भी नहीं हो सकता, तो हर किसी का एक एक ग्रुप हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप जो है ना वो क्या है, वो अगर सिर्फ ब्लड ग्रुप को देखें तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, जो कि एक साथ आकर नहीं हो सकते। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप एक साथ आकर नहीं हो सकते। किसी भी इंसान का आप देखेंगे तो ब्लड ग्रुप उसके दो नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अली का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ भी हो और ए भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका या तो ओ होगा या ए होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, वो जो ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ था उस हिसाब से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइदर ब्लड ग्रुप टाइप ओ, और बीच में ये लफ्ज़ आपने देखना है, ये जो वर्ड आया और, ये और जब आएगा तो आपने समझना है कि ये एडिशन लॉ है, और ये यूनियन से हम इसको डिनोट करते हैं। और किसके के बीच में है, ओ और ए के, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए। ओ हो या ए हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ यूनियन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ओ यूनियन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हम इसकी लॉस को यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी के बराबर होता है। तो इसमें ए इवेंट और बी इवेंट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हो गया। और यहाँ पे आपके पास ए बी इवेंट नहीं है, बल्कि ए की जगह ओ है और बी की जगह ए है, तो ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वो आपके पास 40 ये कैसे आया। अब इसमें आप इस ब्लड ग्रुप वाले टेबल में आप देखें, ओ वाले कितने हैं और ए वाले कितने हैं। ओ वाले टोटल कितने हैं आपके पास 40 हैं, ए वाले कितने हैं टोटल आपके पास 35 है। तो ओ की प्रोबेबिलिटी 40/100 हो गया, टोटल 100 है, और ए की प्रोबेबिलिटी 35/100 हो गया। तो इस तरह आपके पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.75 यानी 75% चांस है कि उस बंदे की जो प्रोबेबिलिटी है इस गिवन डेटा के हिसाब से कि वो क्या है, 75% चांस है कि या उसका ओ होगा या उसका ए होगा। ठीक हो गया जी, ये एडिशन लॉ था, और ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए था, ऐसे इवेंट के लिए जो कि एक साथ आकर नहीं हो सकता हो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये आपके पास लॉ था। और इसको ऐसे कुछ, तो मैंने आपको एडिशन लॉ बताया, उसका पहला लॉ बताया, और वो लॉ था आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो मैंने बताया, और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको जहन में रखना है। एडिशन लॉ पहला केस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट किस टाइप के होते हैं,
जो एक साथ आकर नहीं हो सकता, उसका एक ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हमने सॉल्व किया। अब हम आते हैं नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि जो कि एक साथ अकर हो सकता हो, यानी इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन चीज़ हो, ए एंड बी नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कैन अकर टुगेदर, वो एक साथ अकर हो सकता हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड स्मोकर, ठीक है ना, मेल एक अलग इवेंट है, स्मोकर एक अलग इवेंट है। तो एक बंदा ऐसा हो सकता है ना, वो मेल भी हो और वो स्मोकर भी हो, ठीक है ना। तो दो इवेंट एक ही चीज़ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स में आप देखो ये बीच वाला जो मैंने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन है। अब जो क्वेश्चन आएगा ए आपके पास, आप देखें ये एंड वाले को जो दोनों का हिस्सा इसको हमने निकाल के फेंक देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें एक चीज़ ये ऐड किया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का जो कॉमन, जो एक साथ आकर हो सकने वाली जो कॉमन थी ना, उसको हमने निकालना है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो ए या तो बी आएगा, क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा दोनों इवेंट का है, ए का भी है और बी का भी है, ठीक है। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अभी देखो वही ब्लड ग्रुप वाला, टू इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दो ऐसे इवेंट हम ले रहे हैं उसी ब्लड ग्रुप में से जो कि एक साथ आकर हो सकते हैं। अब देखो कौन सा है, एक हम ले रहे हैं मेल को, मेल जेंडर को, और दूसरा ब्लड टाइप ओ को। अब ऐसा तो पॉसिबल है ना, किसी इंसान के अंदर दो ब्लड ग्रुप तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से एक जेंडर है, अलग एक इवेंट है, और दूसरा ब्लड टाइप है, वो अलग इवेंट है। तो वो एक ही चीज़ एक ही बंदे के अंदर हो सकता है, यानी एक आपके पास मेल हो सकता है और मेल का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो आपसे ये पूछा गया है इसमें से एम और ओ, ठीक है ना, एम फॉर मेल, ओ फॉर जो है ना ब्लड टाइप। तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऐसे बंदे की, इसकी जो कि मेल हो या उसका ब्लड ग्रुप ओ हो, मेल या ब्लड ग्रुप ओ की। तो ये कॉमन हो सकता है, एक साथ आ सकता है। तो ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये फार्मूला है, इसमें इंटरसेक्शन भी आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह हमारे पास मेल है, एम है, बी की जगह ओ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और ओ, एम यूनियन ओ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ओ। तो ये प्रोबेबिलिटीज पीछे से निकाला है। मेल की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, टोटल मेल कितना है यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मेल कितना है, टोटल 50 है, ठीक है ना। 50/100 हो गया, ठीक है ना, 0.5 हो गया। और फीमेल भी कितना है, और फीमेल का खैर नहीं है। ओ कितना है, ओ था ना 40 है, तो 40/100 हो गया। तो इसमें आप देखें यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं। ये 50/100 0.5, ये 40/100 0.4, ये इनका इंटरसेक्शन, यानी एम इंटरसेक्शन ओ, मेल और भी हो और इनका ग्रुप ओ भी हो, मेल भी और ग्रुप ओ भी। ये मेल है, मेल, और ये ग्रुप ओ है, ठीक है। ये कितना है 20, ठीक है ना। तो ये आपके पास 20/100 आ गया, तो ये 0.20। तो ये 20 वो है जो मेल भी है और जिनका ग्रुप ओ भी है, कॉमन, ठीक है ना। तो ये इसको 0.2 इसको सॉल्व करें तो 70, तो 70% चांस है जी कि वो मेल हो और या ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट देखो, यहाँ पे हमने अब दूसरे इवेंट को हमने डिस्कस किया, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट को, जो कि एक साथ आकर हो सकता था। और इसकी एग्जांपल भी आपको दिया, जैसे मेल एंड स्मोकर का कहा, मेल स्मोकर भी हो सकता है, एक ही साथ हो सकता है, ये चीज़ तो आकर हो सकता है दो इवेंट। और यहाँ पर हमने ऐसा इवेंट्स पे एक एग्जाम्पल किया जो कि मेल भी हो और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो, तो इसके ऊपर भी हमने एक एग्जाम्पल कर दिया। अब हम आते हैं जी मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। यहाँ पर अब एंड वाला कंसेप्ट आएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात होती है। अगर आपके पास वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अब और की जगह एंड आया है तो आर में यू आता था, तो एंड में एंड, अभी इंटरसेक्शन का साइन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बी और बी भी, ठीक है, ए और बी दोनों का कंबाइन। जैसे ऊपर भी हमने एडिशन लॉ के अंदर भी इंटरसेक्शन आया था, तो मेल बी और ब्लड ग्रुप ओ बी दोनों का आया था ना, तो यही केस यहाँ पर भी आ रहे। तो इसलिए बराबर होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी एक का दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के अकर होने से दूसरा का भी होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
ठीक है ना। अभी कुछ कंडीशंस होते हैं ना, मिसाल तौर पर ए अगर आ गया है तो बी पे के ऊपर असर करेगा, बी का आना ज़रूरी है वाली बात नहीं, इंडिपेंडेंट है, दोनों आज़ाद है, ठीक है, दोनों आज़ाद हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो लाइन है स्लैश है उसको गिवन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, यानी प्रोबेबिलिटी के ऊपर गिवन ए का मतलब ये कंडीशन है, ए की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का मतलब ए की वजह से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही बराबर आता है, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो या बी गिवन ए हो, ए की कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, यानी इवेंट ए की वजह से प्रोबेबिलिटी कि बी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। डिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, क्योंकि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, क्योंकि ए की कंडीशन बी की सेहत पे असर करेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉ में, जैसे एडिशन लॉ में आपने दो चीज़ें आपने जहन में रखा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, उस हिसाब से आपने लॉ लगाया। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया, और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात है, तो इंडिपेंडेंट है तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे, लेकिन डिपेंडेंट हो तो फिर आप ये इसको कंडीशन वाला भी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना बी गिवन ए आ जाएंगे। ये आगे क्वेश्चन करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल एंड हैविंग ब्लड टाइप ओ, ठीक है ना। टू नो that two events are independent, compute the marginal and conditional probabilities of one of them. If they are equal, the two events are independent, ठीक है। If not equal, the two events are dependent. आप इनकी probability फाइंड कर लें, ठीक है ना, इनकी marginal probability फाइंड कर लें, यानी O की अलग से probability फाइंड कर लें, conditional probability फाइंड कर लें, फिर O को M की कंडीशन को साथ रखते हुए probability फाइंड कर लें। अगर बराबर आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, अगर नहीं आते हैं तो वो डिपेंडेंट है। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। अभी दो चीज़ मैंने लिया, एक मेल को लिया इवेंट को, दूसरा टाइप ब्लड टाइप को लिया ओ को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ही फाइंड किया, टोटल 40 है ओ वाले, तो 40 बाई 100 0.40 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एम, अब मेल और जिसकी ग्रुप प्रोबेबिलिटी ओ हो, ठीक है ना, यहाँ पर देखें ओ, ठीक है ना, गिवन आपके पास ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, ठीक है ना, ये टोटल 40 है, कंडीशन मेल का लगा दिया, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 0.40, 20 बाई 50, ठीक है ना। 20 मेल है और गिवन एम, ठीक है ना, ओ और वो मेल हो वो 20 है, और टोटल मेल के है तो मेल तो 50 मेल है ना टोटल, तो 20 बाई 50 हो गया, तो ये भी 0.40, ठीक है। ये चीज़ आप दोबारा इसको क्लियर कर ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एम का मतलब क्या है, ओ गिवन एम का मतलब ये है, इसमें आप देखें ओ गिवन एम अभी टोटल में से नहीं दिया हुआ, ओ की प्रोबेबिलिटी कहता तो हम 40 बाई 100 कर देते, अभी ओ गिवन एम में से है, सिर्फ मेल में से ओ की प्रोबेबिलिटी, तो ओ 20 है और मेल का टोटल 50 है, तो ये 20 बाई 50 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गया, ये भी 0.40 ये भी 0.40, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, अलग से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं वो 0.40 आ गया। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये ओ की प्रोबेबिलिटी है, अलग ओ की नहीं है बल्कि कंडीशन मेल का लगाया है, मेल में से ओ की प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो ये भी 0.4। तो अभी हमने कहा था कि अगर दोनों की मार्जिनल और कंडीशनल बराबर आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो देन द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर वो दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों को हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इंटरसेक्शन एम, यानी ओ एंड एम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है 40 बाई 100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या है, अकेला एम
ठीक है ना, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। एम क्या है, मेल की प्रोबेबिलिटी, टोटल मेल डिवाइडेड बाय टोटल होता है, मेल मेरे ख्याल में 50 है और डिवाइड बाय टोटल 100 हो गया, तो ये इसका 20% चांस होगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो और वो मेल हो। ठीक हो गया जी, ये इंडिपेंडेंट के लिए था। अब हम डिपेंडेंट पे आते हैं। डिपेंडेंट के लिए क्या होगा, ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होगा, बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगा, क्योंकि इसका अलग से अब इस केस में आप डिपेंडेंट वाले केस में आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं होते, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट में होता है। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं आगे एक एग्जांपल, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, मैं अभी कहा था कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। आप इस कंडीशन ए की कंडीशन लगाने से, इस ए की कंडीशन को लगाएंगे तो इस बी की प्रोबेबिलिटी पे, सेहत पे असर पड़ेगा, तो ये नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है ना, तो इस पे आपके पास द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इल एंड ईट बारबेक्यूज, ठीक है, और वो बारबेक्यूज भी खाया और वो बीमार भी था, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इल आपके पास जो बीमार थे टोटल कितने थे, 110। ये ऊपर टेबल आप ज़रा देख लें, जो बीमार थे वो कितने थे, 110, इल वाले 110 हैं, ठीक है, और टोटल 200 है, तो 110 डिवाइडेड बाई 200, ये आपके पास बीइंग इल की प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है ना, ये इसकी इल की प्रोबेबिलिटी ये आ गया, और इल और कंडीशन है अभी ईट बारबेक्यू, अब ये अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसने बारबेक्यू भी खाया और वो बीमार भी हो था, वो कितने हैं, वो आपके पास देखो 90 आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, ये एट बारबेक्यू और वो बीमार भी है, वो आपके पास क्या है, 90 है। ठीक, तो इससे आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 90 और ये डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, ये 120 कहाँ से आया, वो उसी का है, बीइंग इल और वो बीमार भी हो और बारबेक्यू भी खाया हो, उनका वो टोटल है। ठीक है ना, बीइंग इल एंड एट बारबेक्यू, बीइंग इल एंड एट बारबेक्यू, एट बारबेक्यू वाले आपके पास 120 है। ठीक है ना, तो इसको आपने इस पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। तो देन द टू इवेंट्स देखो डिफरेंट आ गया ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट इवेंट है। तो डिपेंडेंट में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इल इंटरसेक्शन ईट बारबेक्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, यानी जो बारबेक्यू खाया है वो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इल और ईट बारबेक्यू, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45, तो 0.45 यानी 45% चांस है कि वो बीमार भी था और वो इल भी हो उस इवेंट की। ठीक है, आगे कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर दिया हुआ है, या आप खुद सोचें, खुद करें इसको। इफ़ ट्यूबरकुलोसिस meningitis had a case fatality of 20%, find the probability that this disease would be fatal in two randomly selected patients, the two events are independent। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके लिए दिया है, ये आपने खुद पढ़ना है और इसको खुद सॉल्व करना है, कुछ किए हुए भी हैं और कुछ आपने करना है। कुछ ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है आपके पास, और एक ये वही एक एग्जांपल है, और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको आपने पढ़ना है और इनको इस पे क्वेश्चंस को देखना है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, और फिर इसको आपने सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल वगैरह आप नेट से सर्च कर लें, बुक से सर्च कर लें। फिर आपने देखना है जब भी इस तरह के आपको पूछे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएँ, तो फिर आपने देखना है कि उसमें से जो है ना एडिशन लॉ लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है। एडिशन लग रहा है तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है तो आपने देखना है कि वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखने के लिए आपने क्या करना था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। अगर मार्जिनल और कंडीशनल दोनों का सेम आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, और अगर वो सेम नहीं आते हैं तो वो फिर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक इसके लॉ थे, ये हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपका जो है ना समझ में आ जाएंगे, समझ आ गया होगा। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें, और ये जो है ना लिमिटेड मटेरियल्स होते हैं जो कि हम आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहे होते हैं। बाकी आपने खुद नेट से डिफरेंट बुक्स से आपने स्टडी करना है, क्वेश्चंस उठाने हैं, रियल लाइफ के अंदर से आपने क्वेश्चंस उठाने हैं और फिर उनको यही रूल्स अप्लाई करके आपने उसको सॉल्व करना है। तो फिर आपका कंसेप्ट जो है ना वो जो है ना काफ़ी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।